वेलकम स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स के बाद ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है नेशनल इनकम के कंसेप्ट में। और ये सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट होता क्या, फिर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक असेट या ऑब्जेक्ट जो हम परचेस करते हैं। इंटेंशन क्या होता है? कंजम्पशन नहीं, यहाँ पे इनकम अर्निंग होता है। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई खर्चा कर रहा है, लेकिन इंटेंशन हमारा ये है कि हम उसी चीज़ का यूज़ करके इनकम अर्न करें, या प्रॉफिट के मोटिव को लेकर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू को ना लेकर प्रॉफिट के मोटिव को लेकर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, या फिर नॉट फॉर ओनली कंजम्पशन, हम कंजम्पशन नहीं करना और इंक्रीजिंग वैल्यू को इंक्रीज़ करना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इज एन असेट और ऑब्जेक्ट परचेस्ड विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग इनकम और इंक्रीजिंग इन वैल्यू। अगर किसी चीज़ के अंदर इनकम अर्न करनी है, वैल्यू इंक्रीज करनी है, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट भी ये मिलता है कि हम किसी चीज़ के अंदर, जिस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, कोई भी असेट हो गई, जैसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट या फिर किसी भी जगह पे रेसिजुअल इन्वेस्टमेंट या किसी भी इन्वेंट्री में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सो वो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के लिए ही करा जाता है। सो इन्वेस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉफिट को क्रिएट करने में, इनकम को अर्न करने में। In this, when a person buy a good as investment, the intention is not to consume the good, but rather to use it to build wealth in the future. फ्यूचर के अंदर वेल्थ इंक्रीज करना ही ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ पे कंजम्पशन मोटिव नहीं रह जाता इसमें। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं इसके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें कंपनी बिना डेप्रिसिएशन डिडक्ट करे इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट हमने मीनिंग पढ़ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग रहता है, डिडक्ट नहीं होता, इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है किसी भी पर्टिकुलर असेट के ऊपर। किसी भी असेट को जब कंपनी परचेस करती पर्टिकुलर ईयर में, तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर देखा जाए तो इसका एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बनता है जो इस तरीके से है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में का कैलकुलेट करने के लिए, हमें असर्टेन करने के लिए, हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट है उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बन जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किस तरीके से निकलता है। इसके बाद बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की। नेट इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके या माइनस करके आते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग कैपिटल में। सो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट जो किसी भी असेट के ऊपर लगता है और वो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके, माइनस करके, डेप्रिसिएशन को हटा करके जो आता है, उसको नेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहते हैं। सो it is a difference between the total amount of money a company spend on capital asset and the cost of depreciation of those assets। एक जो डिफरेंस है, कंपनी ने जो पैसा लगाया असेट के ऊपर और उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके जो डिफरेंस है, वो उसको नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज द वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड बाय द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिडक्ट depreciation, that is called a net investment, GI minus T, it is called a net investment। so हमने यहाँ पे बात करी मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनके डिफरेंस क्या होते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक्स एंड फ्लो के बारे में। थैंक यू।